निवेदन कर रही थी आप लोगों के सामने, ऐसा ये भारत जिसको माँ कहकर के संबोधित किया और जिसका नाम आते ही नमन किया, लोगों ने प्रणाम किया इस भूमि को। ध्यान रखिएगा, इतना महान ये देश। एतद् देशे प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वं स्वं चित्रेण शिक्षेरण पृथिव्याम सर्वमानवाः। जहाँ पर आकर के विदेशियों ने शीश झुकाए हो, जहाँ की ध्यान रखना व्यवस्था को देख करके चीनी यात्री फाइयान भी ये कह गया हो, अगर धरती पर स्वर्ग कहीं है तो वो भारत भूमि पर है। जिस देश के अंदर कभी गुणगान किया जाता हो कि अगर देवताओं के दर्शन करने हो तो भारत में चले जाना। स्वर्ग पवर्गस्य चय हेतु भूते भवन्ति भूयः पुरुषा सुरत्वात्। ऐसी भारत भूमि जहाँ देवता भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं। इतनी महान गाथाएं जिस भारत देश की गाई जाती हो और जिसके बारे में कभी लिखा हो किसी ने, सारे जहाँ से अच्छा कह तो दो, हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। अरे जिसके लिए इतनी सुंदर पंक्तियाँ लिखी गई हो। आज चिंतन करना, जानते हो क्या कहा जाता है? बोले अगर सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी कहीं है, कह तो दो एक बार। मैं नहीं कह रही, देखो ये मैं नहीं कह रही हूँ। बोले भारत में और इतने भ्रष्टाचारी है कि बेचारी एक भैंस जो थी वो सूख करके कांटा हो गई थी। जब भैंस सूख करके कांटा हो गई तो एक जो बेचारा कूड़े पर घूमता है ना, सुअर, उसने पूछा कि चाची जी आप इतनी कमज़ोर क्यों हो गई हो? मुझे नहीं पता उन दोनों का रिश्ता क्या है, पर मान लो, गणित का सिद्धांत है, मान लो आप इतनी कमज़ोर क्यों हो गई? आप तो अच्छी खासी तंदुरुस्त थी, बिल्कुल बढ़िया थी, कोई दिक्कत ही नहीं थी, आप इतनी कमज़ोर कैसे हो गई? तो भैंस ने कहा बेटे क्या करूं, मेरा जो चारा था वो तो कुछ नेताओं ने खा लिया, मुझे खाने को कुछ मिलता नहीं है, सो मैं कमज़ोर हो गई। तो ये दौड़ पड़ा, और जब ये दौड़ा तो भैंस ने पूछा रे तू कहाँ दौड़ पड़ा? बोले मैं सोच रहा हूँ कि जिन्होंने तुम्हारा चारा नहीं छोड़ा, कहीं वो मेरे वाले चारे को भी ना खा जाए, तो मैं जा कर के अपने वाले की तो सुरक्षा कर लूँ कम से कम। भ्रष्टाचार की इस उदाहरण को कई बार पेपरों में छापा गया। मैं नाम नहीं लेना चाहती किसके पीछे छापा गया, पर ध्यान रखिएगा इतना भ्रष्टाचार इस देश के अंदर है, सड़कें की सड़कें खाई जाती हैं। ध्यान रखिएगा, योजनाएं खाई जाती हैं। और ये मेरे शब्द नहीं, ये राजीव गांधी के शब्द हैं। अगर 100 रुपये ऊपर से चलते हैं तो पहुँचते पहुँचते वो चवन्नी रह जाती है। ध्यान रखिएगा, इतना भ्रष्टाचार तो उस समय था। मैं समझती हूँ, जरा चिंतन करना, विचार करना, कितनी भ्रष्टाखोरी रही होगी, वर्तमान समय में उस पर रोक लगी होगी ना लगी होगी, ये सोचना ही चिंतन करना आपका काम है। पर भ्रष्टाचारी सबसे ज़्यादा, अनाचारी सबसे ज़्यादा, अत्याचारी सबसे ज़्यादा, व्यभिचार सबसे ज़्यादा, अरे पता लगा बात बात पर धरनेबाजी सबसे ज़्यादा, आंदोलन सबसे ज़्यादा। और जब धरना करते हैं तो अपने देश की सड़कें तोड़ देंगे, अपने देश के पेड़ काट देंगे, अपने देश के स्कूलों को जला देंगे, अपने देश की बसों को फूंक देंगे, अपने देश की ट्रेनों को जला देंगे, अपने देश की संपत्ति को, ध्यान रखना, गर्त में पहुँचा करके कौन सी देशभक्ति का परिचय दिया जा रहा है मैं नहीं जानती, पर मैं इतना जरूर जानती हूं कि अगर राष्ट्र अपना है तो राष्ट्र के संसाधन भी बोल दो जरा अपने हैं, और उन संसाधनों की रक्षा करने वाला वास्तव में देशभक्त होता है। ये भी देशभक्ति है। जरूरी नहीं कि हम सीमाओं पर बंदूक लेकर के लड़े वही देशभक्ति हो, वो देशभक्ति तो चल ही रही है। और मैं तो बार बार इस बात को कहा करती हूँ, सीमा पर तो ये देश ना कभी कमज़ोर था और ना आज भी कमज़ोर है और ना कभी भी आगे कमज़ोर बोल दो जरा होगा, क्योंकि सीमाओं के ऊपर तो ऐसे ऐसे शेर बैठे हुए हैं कि एक बार हैदराबाद की धरती से एक आवाज़ उठी थी कि अगर भारत की सरकार 1 घंटे के लिए पुलिस और मिलिट्री को हटा दे
तो हम पूरे भारत को पाकिस्तान बना देंगे। ओवैसी के छोटे भाई के बयान थे ये। 1 घंटे के लिए भारत की सरकार अगर पूरी की पूरी मिलिट्री फोर्स और पुलिस वालों को हटा दे तो हम पूरे भारत को पाकिस्तान बना देंगे। उस समय पंजाब के एक शेरवीटा ने कहा था, तुम 1 घंटे की बात करते हो, अगर भारत की सरकार 15 मिनट के लिए मिलिट्री वालों के ही हाथ खोल दे, पुलिस वालों को तो छोड़ दो, अगर 15 मिनट के लिए केवल मिलिट्री वालों के हाथ खोल दे तो हम लाहौर की संसद पर जाकर के तिरंगा लहरा देंगे, इतनी ताकत रखते हैं। ये देश सीमाओं पर तो कभी कमजोर रहा ही नहीं ना आज है, क्योंकि आज भी जब अपने देश के अंदर दिवाली मनाते हैं तो वहाँ पर वो लोग खून की होली खेलते हैं, ध्यान रखना। जब हम अपने घर के अंदर दीपक जलाते हैं तो वो वहाँ पर सीमाओं पर खड़े होकर के खुद जलते हैं। पर एक बार चिंतन करना, क्या ये देश केवल उन्हीं का है जो तिरंगे में लिपट करके आ जाते हैं? और मानता देखो उनके परिवारों की, एक बार नहीं 1000 बार आप लोग भी सुनते होंगे। कितनी महानता है कि अगर एक बेटा मिलिट्री में था और वो तिरंगे झंडे में लिपट करके आ गया, ध्यान रखिएगा, तो घर वाले ये नहीं कहते कि आज के बाद किसी को मिलिट्री में नहीं भेजेंगे। मैंने एक बार नहीं, लोगों मैंने कई बार सुना कि जो छोटा बेटा भी था ना, पिता ने गर्व के साथ कहा, कोई बात नहीं, एक तो गया है पर दूसरा भारत माता की सेवा के लिए तैयार है, मैं इसको भी सेवा में देने के लिए उपस्थित हूँ, कई बार। तो क्या ये देशभक्ति कम है? कम नहीं है, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। पर क्या ये देश उन्हीं का ही है? हरिओम पवार जी ने कहा था कि क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं, अपना खून बहाकर टीका सरहद पर कर जाते हैं, कि ऐसा युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है, कि ऐसा युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है। संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है, कि संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है, कि जो भी कौम वतन की खातिर मिटने को तैयार नहीं, कि जो भी कौम वतन की खातिर मिटने को तैयार नहीं, उसकी संतानों को आज़ादी जीने का अधिकार नहीं, कि उनकी संतानों को आज़ादी जीने का अधिकार नहीं, कि घास फूस की रोटी खाकर राणा नहीं लड़े थे क्या, कि घास फूस की रोटी खाकर राणा नहीं लड़े थे क्या, बंदा वैरागी के सर पर हाथी नहीं चढ़े थे क्या, कि बंदा वैरागी के सर पर हाथी नहीं चढ़े थे क्या, कि उन आँखों की 2 बूंदों से सातों सागर हारे हैं, कि उन आँखों की 2 बूंदों से सातों सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने ही मंगल सूत्र उतारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने ही मंगल सूत्र उतारे हैं, कि जब बेटे की अर्थी आई होगी सुने
आरती आई होगी सुने आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में, बूढ़ी माँ के दामन में। क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं? निवेदन कर दूं ये तो सबका है, तो जिम्मेदारी भी सबकी होनी चाहिए। इसलिए कतरे कतरे को बचाना, पानी का बचाव मेरे देश का है, ये देशभक्ति है। बिजली को बचा लूँ ये मेरे देश की है, ये भी देशभक्ति है। मैं अपने देश की सड़कों को साफ स्वच्छ रखूँ, ये भी देशभक्ति है। मैं अधिक से अधिक पौधे लगा करके अपने देश के वातावरण को स्वच्छ रखूँ, ये भी देशभक्ति है। मैं अपनी संतानों के अंदर क्रांतिकारियों के जीवन की कहानियों को कूट कूट करके भर दूँ, ये भी देशभक्ति है। और जब कभी मौका आए तो मैं अपने आप को साबित कर दूँ, कह तो दो, ये भी देशभक्ति है। क्यों? ढंग बदल भगवान अब इस हिंदुस्तान का। अंतिम पंक्तियां तालियां खोल देना कि ढंग बदल भगवान अब इस हिंदुस्तान का, देश बना दे मारा पहले वाली शान का, देश बना दे मारा पहले वाली शान का। ढंग बदल भगवान अब इस हिंदुस्तान का, ढंग बदल भगवान अब इस हिंदुस्तान का, देश बना दे मारा पहले वाली शान का, देश बना दे मारा पहले वाली शान का। देश भर में किसी घर में कंगाली ना रहे, देश भर में किसी घर में कंगाली ना रहे, चोर जार मिट जावे और ताला ताली ना रहे, चोर जार मिट जावे और ताला ताली ना रहे, देश भर में किसी घर में कंगाली ना रहे, चोर जार मिट जावे और ताला ताली ना रहे, लोटा थाली ना रहे जी, लोटा थाली ना रहे खाली किसान का, देश बना दे मारा पहले वाली शान का, देश बना दे मारा पहले वाली शान का। ढंग बदल भगवान अब इस हिंदुस्तान का, ढंग बदल भगवान अब इस हिंदुस्तान का, देश बना दे मारा पहले वाली शान का, देश बना दे मारा पहले वाली शान का। आर्यों का चक्रवर्ती फिर से यहाँ राज हो, आर्यों का चक्रवर्ती फिर से यहाँ राज हो, आर्यों का चक्रवर्ती फिर से यहाँ राज हो, मर्यादा में बंधा हुआ यहाँ सारा फिर काज हो, मर्यादा में बंधा हुआ फिर सारा यहाँ काज हो, आर्यों का चक्रवर्ती फिर से
बदल भगवान अब इस हिंदुस्तान का, रंग बदल भगवान अब इस हिंदुस्तान